नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। देखिए, आज 29 अप्रैल 2025 हो गई। अगर आप बीएड बीटीसी कर रखे तथा 69,000 शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये निकल के आ रही है कि सबसे बड़ा जो है 69,000 में घोटाला हो गया है। उस घोटाले के नाम है आहारता घोटाला। जी हाँ, ये आहारता घोटाला करके करीब 7,000 ऐसे कैंडिडेट है जो फर्जी नौकरी पा करके 5 साल से अपना सैलरी उठा रहे हैं। तो इस पर जो है सरकार का कदम उठ चुका है। उस सर्कुलर एक जारी कर दिया गया है। चलिए, उस सर्कुलर को मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये वही सर्कुलर है जो पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ रहा 69,000 सहायक अभ्यर्थी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में इनमें साफ साफ लिखा गया कि महोदय उपयुक्त विषय प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 22/12/2018 तक बीटीसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे तथा 22/12/2018 के पश्चात बैक पेपर से उत्तीर्ण हुए उनके संबंध में। तो मैं बता दूं कि इनकी पूरी खाका यहाँ से मांग लिया गया है और सभी लगभग 29 जिलों से मांगा गया है। इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा गया है कि हाथरस, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बलिया, औरैया, कानपुर देहात, आगरा, फिरोजाबाद, बस्ती, बागपत, सुल्तानपुर, रायबरेली, एटा, गाजीपुर, बलरामपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, अमरोहा, गोंडा, फतेहपुर, हरदोई और सीतापुर, करीब करीब 29 जिले हैं। देखिए, इसके संबंध में पेपर में भी निकला हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में मांगी गई 29 जिलों से आख्या। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 69,000 सहायक भर्ती में मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी ने एक बार फिर जो है 29 जिलों से बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए को पत्र जारी कर 2 मई तक यानी 2 मई तक आख्या मांगी है। जारी पत्र में निर्देश दिया गया कि 22 दिसंबर 2018 के बाद पास बीटीसी अथवा इसके बाद बैक परीक्षा देकर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाए जो 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में नियुक्त हुए हैं। विदित हो कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। बीटीसी प्रशिक्षित हजारों ऐसे अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिया है जिनका उक्त तिथि तक बीटीसी प्रमाण पत्र नहीं था, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि भर्ती के लिए अर्हता पूरी होनी चाहिए। लेकिन भर्ती की प्रक्रिया में काफ़ी समय लग गया, इससे वह भी बीटीसी का प्रमाण पत्र लगातार भर्ती में नियुक्ति पा लिए, जिसको आवेदन के वक्त प्रशिक्षण कार्य पूरा न हुआ। देखिए, इसमें कई लोग जो है फार्म भर दिए थे, एक अनुमान के हिसाब से नंबर भी डाल दिए थे। आपको मैं बता दूं कि ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया था, लेकिन बाद में जो है संशोधन के लिए सरकार का एक शासनावली भेजा गया था, उसमें कई लोग अपना नंबर को संशोधन किए थे। तो आप लोग को याद होगा, तो इस तरीके से वो अगला पिछला कर लिए, परंतु अर्हता संबंधित उस मामले में क्लियर नहीं था, जो कि अब इस मामले में क्लियर है। करीब आप मान के चलिए कि बीटीसी 2015 बैच में 75,000 बच्चे ऐसे थे जो कि बैठे हुए थे। तो ये मान के चलिए 75,000 एक बैक लगा के सब पास हो गए। करीब 49,000 लोगों का बैक लगा था बीटीसी 2015 बैच में। तो बीटीसी 2015 में 49,000 यानी 75,000, आप मान के चलिए 75,000 लोग जो है 69,000 में पार्टिसिपेट किए थे। तो इनमें से करीब करीब मान के चलिए अब टेट पास करने वालों की संख्या 30% करीब होगी। तो 25 से 30,000 के करीब जो बच्चे जो है सुपर टेट के लिए एलिजिबल हो गए थे, उसमें करीब 7,000 के करीब है, यानी 30% उसमें भी मान लीजिए आप 7,000 ऐसे बच्चे होंगे जो सुपर टेट पास किए होंगे। तो 7,000 बच्चे जो है बैक वाले होंगे और 500,000 का जो होंगे वो होंगे। तो मान के चलिए 6,000 या 7,000 के करीब जो है बीटीसी वाले बैक वाले जरूर होंगे इस भर्ती में। अब आपके दिल दिमाग में चल रहा होगा कि सरकार इस सीटों का क्या करेगी। तो मैं आपको बता दूं, सरकार के पास बहुत से रास्ते हैं, सरकार पर इस पर अनेक रास्ते हैं। देखिए, एक विगत घटना के बारे में बता रहा हूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार में 15,000 शिक्षक भर्ती 2014 में आई थी, उस समय भर्ती की जो बैच वरीयता वाली सिस्टम था, तो उसमें केवल 2011 बैच वाले ही बच्चे बैठ सकते थे। बाद में सपा सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन कर और बैच वरीयता को समाप्त कर दिया। बाद में उसमें 2012 बैच वाले सरकारी डाइट वालों को भी शामिल कर लिया गया। उस समय 2011-12 और सरकारी डाइट वालों ने फार्म भर दिया। तो सरकार ने इस भर्ती में एक चूक हो गई, उस भर्ती में अंतिम डेट की अर्हता निर्धारित नहीं की गई थी। तो ये मान लीजिए 6 महीने बाद यानी 2012 में प्राइवेट बैच का भी जो प्राइवेट वाले बच्चे थे बीटीसी वाले, वो उनका भी सत्र पूरा हो रहा था। तो उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो जो है उसमें 2012 वाले बैच में एक अनिल मौर्य थे, उन्होंने केस डाल दिया कि केस डाला कि सत्र पूरा समाप्त हो गया है। तो 15,000 शिक्षक भर्ती में जो 2011-12 और सरकारी 2012 प्राइवेट बैच वालों ने फार्म डाला और कोर्ट द्वारा अर्हता तिथि अंतिम तिथि करवाएगा। लगभग 1.5 साल के अंदर 15,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 3 बार
कोर्ट से लिए गए थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आहर्ता घोटाला सामने निकल के आ रहा है, जिसमें पूरी नहीं थी तब भी आवेदन किए और लगभग 7,000 बीटीसी वाले नौकरी पा गए हैं। तो बीटीसी जो भी बीटीसी 69,000 भर्ती में चयनित रह गए थे, वो अनिल मौर्य वाला आर्डर निकलवा के पढ़ ले और चैलेंज करे और अपनी नौकरी सुनिश्चित करे। तो हम आपको बता दें कि ये तो बात अलग बात होगी कि बीटीसी बीएड वाला मामला भी चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए बैक डेट की भर्ती है, इसमें बीटीसी बीएड का कोई मामला नहीं आएगा। मेरा खुद का मानना है उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट से बीएड जो है कवर था, तो अभी भी कवर है इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो इसमें मेरे अनुमान से बीएड बीटीसी कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आप ये मान के चलिए, इसको अगर सही से चैलेंज किया जाए कोर्ट के अंदर तो फिर से आप लोग को एक मौका मिल सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी कैंडिडेट रह गए हैं वो इसको चैलेंज करेंगे तो फिर इनको मौका मिल सकता है कोर्ट द्वारा। तो कुल मिला के इस तरीके से समझिए कि जो बीएड के बीटीसी का जो मामला है, आज जो बहुत लोग हल्ला किए हैं सर कि इस तरीके से बीएड को बाहर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से हवाबाजी बना हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग पहले से चयनित है और जो बाद में चयन होंगे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कवर्ड है। ऐसे लोगों को डरने की और भय की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं बीएड और बीटीसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, मैं जो फैक्ट बात होता है उसी को बात करता हूँ। अब बात करते हैं कि पीजीटी में जो है बीएड का विरोध हो रहा है, यानी जो लोग बीएड नहीं किए हैं वो लोग जो है फिर से घेराव किए हैं। देखिए, उसके बारे में डिटेल में बता दूं। देखिए, आज के पेपर में निकला, गैर बीएड अभ्यर्थियों ने भर्ती में शामिल होने का मांगा अवसर और दिया धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन देते हुए पहुंचे प्रतियोगी छात्र। देखिए, विक्की खान है प्रतियोगी छात्र के जो अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने कहा कि इसमें बीएड जो नहीं कर रखा उनको भी टीजीटी में, अरे माफ़ करिएगा, पीजीटी में मौका दे। तो इसके लिए वो प्रवक्ता भर्ती में बीएड अब को अनिवार्य किए जाने के विरोध में प्रतियोगी छात्र ने सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि प्रवक्ता की नई भर्ती में गैर बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। तो ये रहा पीजीटी का एक खबर। और इसमें एक और खबर निकल के आया है। देखिए, इसी को कोई दूसरे पेपर ने भी दिखाया है। देखिए, ज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखा, शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रदर्शन के बाद अधिकारी को ज्ञापन देते हुए प्रतियोगी छात्र के अध्यक्ष विक्की खान, देख लीजिए, ठीक है। पीजीटी भर्ती में बीएड के अनिवार्यता पर विफरे, मतलब इनका रोष था। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जुटे प्रतियोगी छात्र, ज्ञापन सौंपा, जल्द जारी हो टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का नया विज्ञापन। तो ये विज्ञापन संबंधित भी मांग किए हैं। तो ठीक है, एक अच्छी बात है। जो जैसा होगा भविष्य में जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं कि आज जो बीएड पर फैसला आने वाला है, क्या इस तरीके की बात है। देखिए, यह बिल्कुल निर्धार और निरर्थक बात है। बीएड पर कोई आज फैसला नहीं आएगा। देखिए, आपको बता दें, आज जो है ईडब्ल्यूएस केस पर केस लगा हुआ है, आज तारीख पड़ी हुई है। उसमें सरकार का सबमिशन आने वाला है बीएड माफ़ करिएगा ईडब्ल्यूएस पर। तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। इस तरीके से लड़के जो हवा उड़ा दिए हैं कि बीएड पर फैसला आ जाएगा, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। तो जैसा कुछ भी होगा बीएड पर आज जो सुनवाई के दौरान जो भी खबर निकलेगा उसकी जानकारी मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने पहले भी कल और परसों 2 दिन की वीडियो में बता रखा कि कोर्ट टीम जो है, विजय भाई की टीम जो है, दोनों की संयुक्त प्रयास से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई साहब को नया मतलब पदभार ग्रहण करने के बाद जो है एक एप्लीकेशन मूव करा दिया जाएगा, उसमें एक नए वकील के थ्रू कराया जाएगा। तो ये जो मेरे सूत्रों से पता चल गया था, तो मैंने कल आपको अपडेट बताया था। तो इस अपडेट पर आप लोग फर्जी बना लीजिएगा, ये अपडेट बिल्कुल सत्य है, आपको बहुत जल्दी देखने को मिल भी जाएगा। जैसा होगा आपको हम अगले खबर देते रहेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।